लेक्चर नंबर 6 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम क्या कर रहे थे? हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हमने आपसे बात की थी कि हम 4000 प्लस एमसीक्यू सॉल्व करेंगे पॉलिटिकल साइंस के, स्पेशली किसके लिए? पंजाब लेक्चरर के लिए। ठीक है, बेस हमारा क्या है? ऑलरेडी हम बोल चुके हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है पॉलिटिकल साइंस पंजाब लेक्चरर का। हर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं और उसके बाद उस एक क्वेश्चन की तरह सिमिलर कितने और क्वेश्चन बन रहे हैं उस एक क्वेश्चन वाले टॉपिक से वो हम कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है सीक्वेंस में लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करें, लेक्चर नंबर 2, 3, 4, 5 और उसके बाद इस लेक्चर पे आएँ। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि है Indian federalism closely resembles to the federalism of इंडिया का फेडरलिज्म किसके साथ रिजेंबल करता है? इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो आपको आता होगा और हम देखेंगे कि इससे और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इंडिया का फेडरलिज्म किसके साथ क्लोजली रिजेंबल करता है? तो राइट आंसर है कनाडा। इंडियन फेडरलिज्म क्लोजली रिजेंबल करता है किसके साथ? कनेडियन मॉडल के साथ। ठीक है, कैसा है इंडिया का फेडरलिज्म? क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल मीन्स हमारे यहाँ सेंटर स्ट्रांग होता है। तो क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। और क्या क्या क्वेश्चन बन यहाँ से बन सकते हैं हम बात करेंगे, सारे एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पूछा जाए क्या इंडिया में स्ट्रांग सेंटर होता है? हाँ, स्ट्रांग सेंटर होता है। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं क्वासी फेडरल विद यूनिटरी बायस। मीन्स क्वासी फेडरल है बट सेंटर की तरफ ज्यादा झुकाव है। ठीक है, इंडिया का नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है क्वासी फेडरल। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इंडिया में हमें पता है यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो इंडिया में क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स हमने किससे बारो किया है? तो कनाडा से बारो किया है। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की मैक्सिमम चीजें किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किए हैं, इसीलिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है बारोइंग बैग। याद रखना, ये भी पूछा जाता है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा जाता है? बारोइंग बैग। रिजिड्यूरी पावर किसके पास होती है? कुछ पावर्स हमें पता है सेंटर के पास होती हैं, कुछ पावर स्टेट्स के पास होती हैं। तो वो लिस्ट हमने पढ़ी है, हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ऑलरेडी इस पीडीएफ में डिस्कस्ड है। तो जो रिजिड्यूरी पावर है वो यूनियन के पास होती है। ये चीज हमने किससे ली है? ये ली है हमने कनाडा से। हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, ये किससे हमने बारो किया है? ब्रिटेन से। कंकरेंट लिस्ट हमने किससे बारो किया है? ऑस्ट्रेलिया से। फंडामेंटल राइट्स हमने किससे बारो किए हैं? यूएसए से। जुडिशियल रिव्यू हमने किससे बारो किया है? यूएसए से। ठीक है, हम डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने किससे बारो किया है? आयरलैंड से। फंडामेंटल ड्यूटीज किससे बारो की हैं? रशिया से या यूएसएसआर जिसको कहते थे। पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे यहाँ है, किससे बारो किया है? यूनाइटेड किंगडम मींस ब्रिटेन से। रूल ऑफ लॉ किससे बारो किया है? यूनाइटेड किंगडम से। इमरजेंसी प्रोविजन हमने किससे लिए हैं? जर्मनी से। ठीक है, हाँ, जर्मनी से। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहते हैं? वेमार कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ हमने किससे लिया है? जापान से लिया है। ठीक है, हमारे प्रियम्बल में लिबर्टी की बात होती है, इक्वलिटी की बात होती है, फ्रेटर्निटी की बात होती है। ये हमने कहाँ से लिया है? ये लिया है हमने फ्रांस से। अमेंडमेंट प्रोसीजर किससे लिया है? साउथ अफ्रीका से। राज्यसभा का इलेक्शन है जो, वो किससे लिया है हमने? साउथ अफ्रीका से। प्रियम्बल का कंसेप्ट हमने किससे लिया है? यूएसए से। तो हमने देखा कि एक क्वेश्चन से हमने यहाँ 18 क्वेश्चन निकाल लिए। ऐसे ही किसी क्वेश्चन से 50 निकाल रहे हैं हम, किसी क्वेश्चन से 20 निकाल रहे हैं, किसी से 15 निकाल रहे हैं। तो टोटल जो ये हमारी सीरीज है ये रहने वाली है आपकी 4000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज। हमारी ऐप है स्टडी विंग्स ऑनलाइन, उस पर जाएं और आप वहां से ये पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। बड़े नॉमिनल चार्जेस हैं, बहुत कम चार्जेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि सेपरेट ट्राइबल मिनिस्ट्री किस स्टेट में है। उसके बाद हम पूरी बात करेंगे किस में थी या है या नहीं है और कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।